हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। जैसे कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर अपना पढ़ा था क्लास 12 का महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसी को थोड़ा सा हम लोग एलैबोरेट करके इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने लीड किया था, मतलब उनका नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या थे, आखिरकार किस कारण से यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहला तो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट करती थी इंडियन के साथ। लाइक सरकार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूरतापूर्ण कार्य कर रही थी। तो पहला जो था वो था रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने का। और दूसरा जो था वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग मैसेकर ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का कार्य किया। मतलब कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें जनरल डायर ने, जो लोग वहाँ बैसाखी मना रहे थे उस पार्क के अंदर, उन लोगों को जिंदा ही गोलियों से भून दिया। तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसके कारण गांधी जी के अंदर इसके कारण गांधी जी ने एक कदम उठाया, एक आंदोलन करने का। गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की एक शुरुआत थी। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और उन्होंने जो भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन करना शुरू। असहयोग आंदोलन के दौरान कार्यक्रम, अहिंसा के संदेश का प्रसार। आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार का प्रतिविरोध प्रदर्शित करने होते हुए कोई कार्य नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं, जो भी उनके स्कूल कॉलेजेस बनाए हुए हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। ब्रिटिश न्यायालयों, विधायिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार कर दिया गया। मतलब उसमें वो लोग काम अब नहीं करेंगे। लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों और सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जिसके कारण वर्ष 1920 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़े के आयात में भारी गिरावट दर्ज कराई गई। स्वदेशी का प्रचार, बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का बढ़ावा दिया। मतलब कि जो यहाँ पे बनाई जाती थी चीज़ें भारत में, उसको बढ़ावा दिया गया। विशेष रूप से हाथ की कताई, चरखे द्वारा और हाथ से बुने हुए खादी वस्त्रों का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तो इन सब चीज़ों का किया गया। चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया। आंदोलन के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, जो छात्र थे उन्होंने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो गए। मध्य वर्ग के जो लोग थे वो गांधी जी के साथ आंदोलन में चलने लगे। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकान के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के एक वर्ष बाद ही महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज कोष की घोषणा की गई। इन सभी चीज़ों के बीच ये एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा के स्थान पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस खबर ने गांधी जी को झकझोर करके रख दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी और मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष का कारावास की उन्हें सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स, ये था असहयोग आंदोलन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।